एपिसोड 10। एक बार जब जंगल में सर्दी आ जाती थी तो सब कुछ बर्फ से ढक जाता था। जानवर छुपेंगे और शीत निद्रा में चले जाएंगे, इसलिए शिकार की संख्या कम हो जाएगी। सर्दियों में सुरक्षित रूप से जीवित रहने के लिए जानवर लोग सर्दी आने से पहले पर्याप्त भोजन तैयार कर लेते थे। लेकिन इस साल सर्दी 2 महीने पहले थी, जिसका मतलब था कि बाइडी के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था। यदि वह अभी भी अकेला होता तो वह अपने दांत पीस सकता था और सर्दियों के अंत तक सहन कर सकता था। लेकिन अब चीजें अलग थीं। उसके साथ एक नाजुक सी मादा भी थी। उसे ढेर सारा खाना चाहिए था, साथ ही रहने के लिए बहुत गर्म और सुरक्षित जगह भी चाहिए थी। तभी वह छोटी मादा को शीतकाल में शांति से पा सका। लैंग जू ने कहा, इस साल न केवल सर्दी जल्दी आएगी, बल्कि यह अब तक की सबसे ठंडी सर्दी भी हो सकती है। मेरा सुझाव है कि आप रुकें और सर्दी खत्म होने तक प्रतीक्षा करें। वुल्फ जनजाति एक चट्टानी पहाड़ पर स्थित थी। ये पर्वत 100 मील के दायरे में सबसे ऊंचा पर्वत था। अगर सर्दियां आती भी हैं तो भी ये जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी नहीं होगी। इसके अलावा जनजाति में कई भेड़िए थे और इसलिए अन्य छोटी जनजातियां उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती थी। ये सचमुच सर्दी बिताने के लिए बहुत आदर्श स्थान था। बाइडी झिझकी। बूढ़े जादूगरनी का प्रस्ताव आकर्षक था, लेकिन मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं थी। बूढ़ा जादू टोना करने वाला डॉक्टर चाहता था कि वे वहीं रुके। इसका मुख्य कारण छोटी मादा थी। बाइडी उस छोटी मादा को अपने साथ साझा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह उसे अपने साथ भूखा और ठिठुरने देना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने देखा कि छोटी मादा पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। आखिरकार उसने अपने दांत पीस लिए और खुद को मजबूत कर लिया। हम सर्दियों के लिए रुकेंगे। छोटी मादा की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। लैंग जू संतुष्टि से मुस्कुराया। मैं तुम्हें चारों ओर ले आऊंगा ताकि तुम रहने के लिए जगह चुन सको। लिन हुआन हुआन के दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। आपने एक खोज शुरू कर दी है। सर्दी आ रही है। मेजबान, कृपया सर्दियों के लिए एक घर तैयार करें। आवश्यकता यह है कि घर 40 वर्ग मीटर से कम न हो। इसके अलावा एक बिस्तर, मेज, कुर्सियां और अलमारियां भी तैयार करें। आपके पास फर्नीचर का एक पूरा सेट होना चाहिए। वुल्फ जनजाति सर्दियों के लिए पहले से ही तैयार थी। उन्होंने चट्टानी पहाड़ में एक चौड़ी सुरंग खोदी थी और दोनों ओर दर्जनों रास्ते खोदे गए थे। अतः वहां अनेक गुफाएं थीं। प्रत्येक गुफा में एक या अधिक भेड़िए रहते थे। लिन हुआन हुआन की सुरंग में प्रवेश करने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में चली गई हो। एक पल के लिए वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम के बीच अंतर नहीं कर सकी। गुफा में बहुत अंधेरा था, लेकिन जानवर रात्रि दृष्टि के साथ पैदा हुए थे, खासकर भेड़िया मानव। उनकी आंखें अंधेरे में देख सकती थीं और 10 मीटर से अधिक दूर की चीजों को पहचान सकती थीं। लेकिन एक इंसान के रूप में लिन हुआन हुआन को ये लाभ नहीं मिला। वह बाइडी के हाथ से चिपक गई, उससे 1 इंच भी दूर नहीं हुई। उसे डर था कि वह गलत मोड़ ले लेगी या चट्टान की दीवार से टकरा जाएगी। लैंग जू ने कहा, आप जहां चाहे वहां खुदाई कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खोदते हैं, जब तक कि आप किसी और के घर में नहीं खोदते। बाइडी ने एक सुदूर कोना चुना था। कोन के कारण इस स्थान पर कम ही लोगों का ध्यान जाता था और बहुत कम लोग इस स्थान के आसपास रहते थे। ये बहुत शांत था, जिसने इसे बाइडी के लिए बिल्कुल उपयुक्त बना दिया। उन्होंने लिन हुआन हुआन को आराम करने के लिए अपने पास बैठने दिया। फिर वह एक बड़े सफेद बाग में बदल गया और छेद खोदने के लिए अपने पंजे इधर उधर घुमाने लगा। उसके पंजे नुकीले थे और उनके नीचे ठोस चट्टान टोफू की तरह नाजुक हो गई थी। 20 वर्ग फुट की गुफा खोदने में उसे केवल एक क्षण लगा। लिन हुआन हुआन देखने के लिए अंदर आई, फिर उसके सामने चट्टान की दीवार की ओर इशारा किया। यहाँ 2 छोटी गुफाएं खोदो। बिना कुछ कहे बाइडी ने खुदाई फिर से शुरू कर दी। चट्टानी पहाड़ के अंदर पूरी तरह से चट्टान थी, इसलिए अगर कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उन्होंने चट्टान को कैसे बनाया है, तो बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना थी। वह स्थान कभी भी ढह सकता है। गुफा खोदने के बाद बाइडी ने चट्टान की दीवारों और फर्श को पॉलिश किया और साफ किया ताकि छोटी मादा उन तेज पत्थरों से कट न जाए। सबसे बड़ी गुफा का उपयोग लिन हुआन हुआन के लिए एक मास्टर बेडरूम के रूप में किया गया था और उसके बगल में एक दूसरा बेडरूम और एक छोटी रसोई थी। लिन हुआन हुआन शुरू में चाहते थे कि वह शौचालय के लिए जगह खोदे, लेकिन वहां जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। शौचालय के लिए जगह खोदने पर भी मल साफ करने का कोई उपाय नहीं था। वह दुर्गंध को संभाल नहीं पाएगी। अब यह विचार करने का समय था कि उन्हें फर्नीचर के लिए क्या करना चाहिए। ये संसार अभी भी पाषाण युग में था। सभी द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश चीजें पॉलिश किए गए पत्थर से बनी होती थी। हालांकि लिन हुआन हुआन को लगा कि पत्थर बहुत भारी थे और उपयोग करने में असुविधाजनक थे। उसने फर्नीचर बनाने के लिए कुछ लकड़ी काटने का फैसला किया। लिन हुआन हुआन की आंखें चमक उठी। आओ कुछ पेड़ काटें। बाइडी ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। ठीक है। वह नहीं जानता था कि लिन हुआन हुआन क्या सोच रहा था। उसने बस यही सोचा कि पेड़ काटने से उसे मजा आता है। बाइडी ने अपना सफेद बाघ रूप बरकरार रखा और लिन हुआन हुआन को गुफा से बाहर निकाला। हालांकि उसे एहसास हुआ कि अब बगल में एक गुफा है। जब वे पहली बार आए तो वहां कोई नहीं रुका था। अचानक गुफा क्यों प्रकट हो गई। जैसे ही लिन हुआन हुआन हैरान महसूस कर रहा था, शांग यू गुफा से बाहर चला गया। लिन हुआन हुआन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह आप है। शांग यू ने अपनी बाहें अपनी छाती के पार कर ली और अहंकारी लग रहा था। तो क्या हुआ अगर यह मैं हूँ? तुम यहाँ क्यों हो? शांग यू ने तथ्यात्मक रूप से कहा, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। लिन हुआन हुआन हैरान रह गया। आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? मुझे यहाँ रहना पसंद है। तुम क्यों परवाह करते हो? लिन हुआन हुआन ने उसे घूर कर देखा, फिर बाइडी से कहा, चलो चलें। इस बकवास पर ध्यान न दें। बाइडी लिन हुआन हुआन को दूर ले गई। जैसे ही मादा कोने से गायब हो गई, शांग यू ने चिड़चिड़ाहट से भौहें चढ़ा ली। जब उसे पता चला कि मादा पहाड़ पर रह रही है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उसके घर की ओर दौड़ने और बगल में एक गुफा खोदने की थी। लेकिन जब वह शांत हुआ तो उसे लगा कि उसका व्यवहार विशेष रूप से हास्यास्पद था। वह स्पष्ट रूप से महिलाओं से नफरत करता था। वह उसका पड़ोसी बनने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ इसलिए था ताकि वह उसे हर दिन देख सके? ये बहुत बेवकूफी थी। शांग यून ने मादा के पीछे चलते हुए खुद को तुच्छ समझा।
अल्पविराम। जंगल में बहुत सारी चीजें तो नहीं थी, लेकिन पेड़ जरूर बहुत थे। लिन हुआन हुआन के निर्देशों के तहत बाई डी ने एक के बाद एक कई पेड़ काट दिए। उसने अपने पंजों का उपयोग पेड़ों की छाल हटाने और मोटे समान तख्तों में काटने के लिए किया। उन्होंने पॉलिश किए हुए लकड़ी के तख्तों को लिन हुआन हुआन के पास उतारा और पूछा, क्या ये चलेगा? लिन हुआन हुआन ने विशेष रूप से संतुष्ट महसूस करते हुए सिर हिलाया। अच्छा अच्छा, बाई दी, आप अद्भुत हैं। उसकी प्रशंसा से प्रसन्न होकर उसने उसके हाथ का पिछला भाग थपथपाया। लिन हुआन हुआन ने उसके प्यारे कानों को छुआ। उसका स्पर्श सुखदायक था और जब उसे अनुभूति महसूस हुई तो वह एक बड़ी, आलसी, सुंदर बिल्ली की तरह तिरछी हो गया। जब पास में छिपे श्वांग युन ने ये देखा तो वह अपना दाहिना हाथ उठाने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी मूल रूप से मजबूत और शक्तिशाली भुजा तुरंत भेड़िए का अगला अंग बन गई और उसके नाखून तेज पंजे बन गए। उसके बगल का ट्रंक बुरी तरह से छिल गया और उसका दिल बैठ गया। ये सिर्फ पेड़ और लकड़ी काट रहा था, वह निश्चित रूप से इसे उस बाग से बेहतर कर सकता था। महिला मदद के लिए उसके पास क्यों नहीं आई?